अगर हमें हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना है तो हमें कमजोरी से ताकत की ओर तो जाना ही पड़ेगा। चाहे फिर हमें हमारे मन को बदलना पड़े या फिर शरीर को, हमें हमारा पूरा जोर लगाकर हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो बात अभी मैंने कही है ये थोड़ी अधूरी अधूरी सी लगती है। इसे सुनकर हमें मालूम नहीं पड़ पाता कि हमें अभी क्या करना है, और जब हमें क्लैरिटी नहीं मिलती कि हमें अभी क्या करना है तो हम लोग कुछ भी नहीं करते। और इसी का सॉल्यूशन है 75 हार्ड चैलेंज। ये चैलेंज बना है आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए, आपको कंसिस्टेंसी सिखाने के लिए और आपकी जिंदगी में कुछ नई हैबिट्स डालने के लिए। तो मैंने इस चैलेंज को कुछ दिनों तक फॉलो किया और मुझे इसमें कुछ कमियां दिखाई पड़ी। वो क्या कमियां थी इस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैंने उन कमियों को पूरा किया, 75 हार्ड चैलेंज को मॉडिफाई किया और बनाया एक नया चैलेंज जिसका नाम है 75 सुपर हार्ड चैलेंज। I've called 75 hard, and the goal is to get more disciplined. Quit 75 hard. I failed 75 hard. Failed 75 hard. I failed 75 hard. I don't give a fuck if the world ends. I'm finishing those 75 days. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें करना क्या है और इस गेम के रूल्स क्या हैं। देखो, इस गेम के रूल्स बड़े ही सीधे और साफ है। आपको 75 दिनों तक 6 रूल्स को फॉलो करना है, और अगर आपने 75 दिनों तक इन रूल्स को फॉलो कर दिया तो आप वो नहीं रहोगे जो आप अभी हो। रूल नंबर 1 है कि आपको दिन में 2 वर्कआउट करने हैं 45 मिनट्स के। आप चाहो तो पहला वर्कआउट सुबह कर सकते हो, दूसरा वर्कआउट शाम को कर सकते हो, या फिर दोनों ही वर्कआउट शाम को कर सकते हो अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है तो। पहला वर्कआउट आप जिम के अंदर कर सकते हो और दूसरा वर्कआउट रनिंग या फिर वॉकिंग हो सकती है। रूल नंबर 2 है कि आपको दिन के अंदर 4 लीटर पानी पीना है। अब देखो, हर कोई दिन में 4 लीटर पानी नहीं पी सकता, तो आपको 2 लीटर से स्टार्ट करना है और 3 लीटर तक जाना है। और उसके बाद अगर आपको प्यास लगती है तो पानी पीना है, वरना कोई जरूरी नहीं है। और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप 3 लीटर पानी शाम तक खत्म कर दें, क्योंकि अगर आप इस काम को करने में रात कर देंगे तो आपकी रातों की नींद खराब हो जाएगी। रूल नंबर 3 है कि आपको घर की डाइट खानी है, मतलब कि आपके घर में जो भी कुछ बनता है आपको वो खाने पर ध्यान देना है। मतलब कि आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना। चॉकलेट्स, बिस्किट या फिर आप ठेलों पर जाकर जो भी चीज खाते हैं वो आपको नहीं खाना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बाहर का खाने की आदत ना हो, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि हर रोज बाहर का खाते हो, तो ये भी एक सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है, आपको इसे भी फॉलो करना है। रूल नंबर 4 है कि आपको हर रोज किसी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक के 10 पेजेस पढ़ने हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा श्रीमद् भगवत गीता, जिसपे आचार्य प्रशांत जी ने कमेंट्री की है, या फिर रिच डैड पुअर डैड, क्योंकि मैं भी इस वक्त यही पढ़ रहा हूँ। देखो, बुक पढ़ने से आपके दिमाग के अंदर गहराई आती है, आप दुनिया को एक अलग नजर से देख पाते हो, आपके पर्सपेक्टिव्स चेंज होने लग जाते हैं। अगर आप दिन रात मोबाइल में हिप्नोटाइज रहते हो तो जब आप किताब पढ़ते हो तब आपका दिमाग बहुत ही स्टेबल हो जाता है, आपका फोकस लेवल बढ़ जाता है। और अगर आप किसी सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक को पढ़ रहे हो तो फिर आपको दुनिया के अंदर वो चीजें दिखने लग जाती हैं जो कि किसी नॉर्मल इंसान को नहीं दिखती। रूल नंबर 5 है कि आपको हर रोज एक सेल्फी लेनी है। ये रूल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि आप डे 1 पे कैसे थे और डे 75 पे कैसे हो गए हो तो फिर आप ऐसा कर सकते हो। और रूल नंबर 6 है कि आपको एक ऐसी स्किल सीखना है जो कि आपको पैसे कमाने में मदद करेगी, जो आपको पैसे कमाना सिखाएगी। देखो, मैं खुद वो इंसान था जो कभी सोचता था कि मैं जिंदगी में कभी 1 रुपया भी नहीं कमा पाऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा लो था कि मैं अपने आप को बहुत ही छोटा इंसान समझता था। इस YouTube चैनल के पहले मेरे 3 चैनल्स और रह चुके हैं, और अगर मैं तीनों चैनल के सब्सक्राइबर्स को मिला दूं तो वो 200 भी नहीं होते, और आज 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुमकिन हो पाई क्योंकि मैं सीखने पर विश्वास रखता था। मुझे सीखने में मजा आने लग गया, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने में मजा आने लग गया। पैसों के बारे में सोचना बंद कर दो, बस सीखने के बारे में सोचो कि आप कितना ज्यादा सीख सकते हो, कितना ज्यादा गहराई तक जा सकते हो। और अगर वो स्किल सचमुच में वैल्यूएबल हुई तो वो आपको पैसे कमा कर देगी। अगर तुमने सचमुच में कुछ वैल्यूएबल सीखा है तो वो चीज कभी खाली नहीं जाएगी, तुम उसे मोनेटाइज करना सीख जाओगे, क्योंकि वैल्यूएबल चीजों की मार्केट में जगह है। और रूल नंबर 7 है कि इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो। देखो, ये जो इंस्टाग्राम ऐप है ना, इसने अपने आप को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर लिया है कि अगर आपने इस ऐप के ऊपर क्लिक किया तो आपके 2-3 घंटे कहीं नहीं गए। इस एप्लीकेशन से बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एप्लीकेशन बड़े से बड़े नशे की बाप है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी क्रिएटिविटी, सब कुछ ये एप्लीकेशन खा जाएगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे 5 दिन हो चुके हैं इंस्टाग्राम छोड़े हुए, और अब मन एकदम शांत हो चुका है। जो दिमाग में एक भसड़ मची रहती थी वो अब नहीं मची रहती। ऐसा लगता था कि मैं हिप्नोटाइज हो चुका हूँ इंस्टाग्राम ऐप के द्वारा, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब मैं सोच पाता हूँ कि अब मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ पर जाना है, कौन सा काम मेरे लिए जरूरी है और मुझे अपने टाइम को किस जगह पर इन्वेस्ट करना है। दिन के जिस जिस हिस्से में मुझे इंस्टाग्राम चलाने का मन करता था, अब मैं उस हिस्से में कोई स्किल सीखता हूँ। 75 हार्ड चैलेंज में कोई भी स्किल सीखने का रूल नहीं है, क्योंकि 75 हार्ड चैलेंज
चैलेंज ऐसा है कि उस चैलेंज को आप दिन के 4 घंटे में खत्म कर सकते हो। उसके बाद आप पूरे दिन फ्री हो और उस फ्री टाइम में आप वही करोगे जो आप हर रोज करते हो। आप पूरे दिन में जो गलतियां करते हो उन गलतियों को अंजाम देने का समय आपको पूरे दिन में मिल जाता है 75 हार्ड चैलेंज को फॉलो करने के बाद भी। इसीलिए मैंने बनाया 75 सुपर हार्ड चैलेंज, जिसमें हमें 5 कामों के अलावा एक और काम करना है जो कि है कोई स्किल सीखना, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की थी। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने ना जाने कितने सारी मोटिवेशनल वीडियोस के कमेंट में ये बात पढ़ी है। लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए रहता है और जैसे ही वो नीचे उतरता है हम वापस उसी लाइफ में पहुंच जाते हैं जहाँ से हम आ रहे थे। अगर मैं इस बात को थोड़ी गहराई से देखता हूँ ना तो मुझे समझ में आता है कि जो मोटिवेशन है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे। लेकिन अगर हमें कंसिस्टेंटली हमारे काम को करते रहना है ना तो उसके लिए हमें एक सिस्टम बनाना होगा, एक ऐसा सिस्टम जो मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करता, जिसे मोटिवेशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मोटिवेशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि ये जो 75 हार्ड चैलेंज है ये उस सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है। आप मोटिवेटेड हो या ना हो, आपके दिमाग के अंदर ये बात रहेगी कि आज के जो 5 रूल है वो मुझे फॉलो करने हैं और उसे मुझे आज शाम तक खत्म करना है। जब ये चीज हमारे दिमाग के अंदर आ जाएगी तो हम सिस्टम के अंदर बंध जाएंगे, और अगर हम सिस्टम के अंदर बंध गए और अगर हमने हमारी हैबिट्स को चेंज कर लिया तो फिर हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने पूरे दिन में इन 6 रूल्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घोषित कर रहे हैं। अपने दिमाग के अंदर ये बात मान रहे हैं कि ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें किसी भी हालत में इस रूल को फॉलो करना ही करना है। और अगर आप किसी चीज को इंपॉर्टेंट बना देते हो अपनी लाइफ में तो फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो 75 हार्ड चैलेंज है यही आपसे करवाना चाहता है कि आपको मोटिवेशन से ऊपर उठाकर आपको एक सिस्टम में डाल दे। और मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें यह है कि आप इन रूल्स को फॉलो करते करते इतना खो जाओ कि ये रूल्स आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, आपको पता ही ना चले कि आपके 75 दिन कब निकल गए। अब देखो इन रूल्स को फॉलो करते करते आपके सर पे बहुत लोड आएगा क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी ही बदल चुकी है। आपका पूरा दिन जिस तरह से डिजाइन होता है अब उस तरह का वो नहीं बचा, आपने उसको पूरी तरह से रीडिजाइन कर दिया है। हो सकता है आपको आपका पूरा दिन बंधा बंधा सा लगे, हो सकता है इनमें से कोई ना कोई एक रूल आपको बहुत ज्यादा परेशान करे, या तो 4 लीटर पानी पीने वाला, या तो जंक फूड ना खाने वाला, या फिर दिन में 2 बार एक्सरसाइज करने वाला। और अगर आप बहुत ही ज्यादा गए गुजरे हो तो फिर आपको 6 के 6 रूल्स बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपने 2 हफ्तों तक इन रूल्स को फॉलो कर लिया तो तीसरा हफ्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। और याद रखना, तीसरे हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा, लेकिन अगर आप वहां तक पहुंच गए तो उसके बाद इस चैलेंज को जीतने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर आप इस चैलेंज को जीत गए तो आपको आपकी लाइफ को चेंज करने से भी आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब आपको कुछ नई चीजें दिखाई देने लग जाएंगी, आपको कुछ नए रास्ते दिखाई देने लग जाएंगे। अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको करियर में क्या करना है, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, तो यही वो स्टार्ट है। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज आपको हार्डवर्क सिखाएगा, ये चैलेंज आपको कंसिस्टेंसी सिखाएगा। इस जिंदगी से आपको जो चाहिए वो पाने के लिए आपको जैसा बन जाना चाहिए वैसा ये चैलेंज आपको बनाएगा। हम सबकी प्रॉब्लम यही होती है कि हम उठकर खड़े नहीं हो पाते, चलने की बात तो बहुत दूर की है। ये चैलेंज हमको उठ के खड़ा होना ही सिखा रहा है। अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे अंदर ताकत है इस चैलेंज को फॉलो करने की, इस चैलेंज को जीतने की। तब देखना आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा बैठा होगा जो बोलेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपके अंदर जितनी भी कमजोरी हो, लेकिन आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो बोल रहा होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। चलो करते हैं, चलो कम से कम ट्राई करके देखते हैं कि इसको करने से होगा क्या। आपके अंदर से जो ये सब चीजें बोल रहा है ना, हमें उसे ही बड़ा करना है, हमें उसे ही ऊंचाई देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने एक दोस्त के साथ शेयर करें जो इस वीडियो को जरूर देखे।